नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 20 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 19 अगस्त वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा मैंने आपको 14 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका एक रिवीजन वीडियो डाला था। वो अगर आपने नहीं देखा है वो भी आप देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान जो है ज्यादातर उसके भाग जो है 1935 वाले अधिनियम से लिए गए हैं। उसके अलावा भी लेकिन कुछ अलग देशों से भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ उठाकर रखा गया है। जो अच्छी बातें थी वो संविधान में बोरो की गई है। जैसे कि ये 10 देश हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, जापान है, सोवियत संघ, रूस है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। तो इन 10 देशों से भारतीय संविधान ने क्या क्या उठाया है ये हम लोग आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जो कि भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 7वें शेड्यूल में है। वो उठाई गई ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 जो कहता है जॉइंट सिटिंग जो है वो की जा सकती है, उसके वो प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। कनाडा से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरल सिस्टम। ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, रेजिडुअल पावर का जो केंद्र के अंदर जो है निहित होना है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये भी कनाडा से उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय जो है एडवाइस दे सकता है, ये कनाडा से उठाया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51, ये लिया गया है आयरलैंड से। उसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये 3 चीज ली गई है आयरलैंड से। यूके से, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है? वहां से लिया गया है संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 9 सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है हमारे संविधान में, ये भी आप याद रखें। कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार, रिट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, वो भी यूके से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार और बाई कैमरलिज्म, द्विसदन, ये भी यूके से ही लिया गया है। यूएस से, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति को हटाने की बात जो है महाभियोग के द्वारा की जा रही है। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये भी अमेरिका से लिया गया है, यूएस से। और उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी अमेरिका से ही ली गई है। सोवियत संघ जिसको रूस बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 ए, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51 ए, ये लिया गया है रूस से। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की जा रही है हमारी प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, वो भी रूस से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 आर्टिकल 368, ये बात करता है भारतीय संविधान में संशोधन के का अधिकार देता है पार्लियामेंट को। तो ये दक्षिण अफ्रीका से उठाया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। फ्रांस से क्या ली गई है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य जो है ये सब भी फ्रांस से ही लिए गए हैं। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है सरकार, ये जर्मनी से लिया गया है।
उसके अलावा एंड में जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये थे 10 देश जिनसे भारत ने कुछ ना कुछ जो है उनके संविधान से लिया है। अब हम बढ़ते हैं 20 अगस्त वाले करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? तो सेबी के फुल टाइम मेंबर चुने गए हैं कमलेश वाराणसी और अमरजीत सिंह। ये दोनों ही चुने गए हैं सेबी के फुल टाइम मेंबर। इन दोनों की इमेज आपको दिखा देता हूं, कमलेश वाराणसी और अमरजीत सिंह। और सेबी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स आपको रिवाइज करा देता हूं। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है मदाबी पुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज नेचुरल कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया? अभी आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश हुई जिसके कारण से काफी सारा नुकसान हुआ वहां को। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने पूरे हिमाचल प्रदेश को ही आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश जो है उसके राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्कलेकर। यही बिहार के भी गवर्नर है, ये भी आप याद रखें। मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं ये भी आप याद रखें। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का कुछ इतिहास आपको बताता हूं। 1857 तक महाराणा रंजीत सिंह के शासन तक ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है पंजाब का हिस्सा था। 1956 में इसको यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1971 से ये भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिसिल ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? हाउ मच क्रिसिल फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024? तो क्रिसिल ने 6% लगाया भारतीय जीडीपी का 2024 के लिए अनुमान। बाकी संस्थाओं ने जो अनुमान लगाया वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। जैसे फिंच रेटिंग ने 6.3% बताया था, आरबीआई ने 6.5%, एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने 6.7%, यूएन ने 6.7%, आईएमएफ ने 6.1% और एनआईपीएफपी ने 6% और क्रिसिल ने भी 6%। क्वेश्चन 4, बोलीविया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू बोलीविया? तो अपॉइंट किए गए हैं विश्वास विदुप संकल्प। ऑप्शन नंबर ए, इनको बोलीविया में भारतीय राजदूत चुना गया है। यह है इनकी इमेज, विश्वास विधु संकल्प। और यह है बोलीविया की लोकेशन, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और देख सकते हैं साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ये कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निकारागुआ में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर इन निकारागुआ? तो निकारागुआ में भारतीय राजदूत चुने गए हैं सुमित सेठ। सुमित सेठ की मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये है सुमित सेठ। और निकारागुआ की लोकेशन भी आप देख ले, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है ये छोटा देश निकारागुआ है। एक तरफ पड़ता है पैसिफिक ओशियन, एक तरफ पड़ता है कैरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व फोटोग्राफी डे जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम थी लैंडस्केप। और कुछ इंपॉर्टेंट दिन जो अभी तक अगस्त में आए वो भी आपको रिवाइज कराता हूँ साथ में, क्योंकि अभी तक मैंने आपको रिवाइज नहीं कराए हैं। 1 अगस्त को था वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी था। WWW इसको इन्वेंट किया था टिम बार्न्स ली ने, ये भी आप याद रखें। 6 अगस्त को था हिरोशिमा डे। और 1 से लेकर 7 अगस्त पहला हफ्ता था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 7 अगस्त को था नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को था नागासाकी डे। 9 अगस्त को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ट्राइबल डे भी जिसको बोलते हैं, ट्राइबल डे भी था 9 अगस्त को। 10 अगस्त को था वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त को था इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। 13 अगस्त को था वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को था हमारा इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया।
और 19 अगस्त को था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, और जो आज बताया वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च अतिथि पोर्टल टू रजिस्टर माइग्रेंट लेबरर्स? तो केरला ने अभी लॉन्च किया है अतिथि पोर्टल, ताकि माइग्रेंट वर्कर्स का जो है डाटा जो है रखा जाए। और केरला के बारे में बाकी फैक्ट्स, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरला के सीएम है पिनरी विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। एरिया की दृष्टि से देखें तो केरला जो है 21वां राज्य है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो 13वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8, रिलायंस जियो ने किस देश के हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है? रिलायंस जियो कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ऑफ विच कंट्री? तो रिलायंस जियो ने अभी मालदीव्स का हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है। तो मालदीव है इसका आंसर। तो मालदीव के बारे में दो फैक्ट्स, मालदीव की कैपिटल है माले, और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबन किसने बनाया? हु बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबन? तो अग्निबन जो है ये बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ये भारतीय एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, जैसे स्काई रूट भी भारतीय एक प्राइवेट कंपनी है। इसरो और डीआरडीओ जो है ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। अग्निकुल कॉस्मोस ने इससे पहले अग्निलेट बनाया था। यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D रॉकेट इंजन है, यानी इसमें किसी भी पार्ट को असेंबल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे पहले 2021 में की शुरुआत में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया था। इसी इंजन को अग्निबाण रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा, में लगाया जाएगा। उसके अलावा दुनिया का पहला 3D रॉकेट हरिकोटा से लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसका नाम है अग्निबाण। अगर रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च होता है तो यह देश की दूसरी निजी कंपनी होगी जो अपना रॉकेट धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगी। पहली कंपनी थी स्काई रूट, जो मैंने आपको बताया, एक और भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी टी20 पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? हु इज एट द टॉप इन आईसीसी टी20 मेंस रैंकिंग? तो इसमें नंबर 1 पर है भारतीय सूर्य कुमार यादव, फिर है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और एडन माकरम। ये जो रैंकिंग है अभी 17 अगस्त को आई है, तो ये अभी करंट रैंकिंग है। अब हम रिवाइज करेंगे 19 अगस्त वाले करंट अफेयर्स। सबसे पहले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मुक्त प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फ्री में जो है प्रोवाइड करेगा गोवा। क्वेश्चन 2, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहां स्थापित है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग एस्टेब्लिश? तो ये एस्टेब्लिश की गई है बेंगलुरु में। क्वेश्चन 3, किस राज्य में अबुआ आवास योजना शुरू की गई है? इन विच स्टेट अबुआ आवास स्कीम इज लॉन्च? तो ये लॉन्च की गई है झारखंड। झारखंड में अबुआ आवास स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जो है सरकार जो है 3 कमरों का मकान देगी गरीब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है, जो हंगरी के बुडापेस्ट में होगी 19 से 27 अगस्त तक, उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, सेबेस्टियन कोए। क्वेश्चन नंबर 5, बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है अभी बिहार को जो है बिहार में बनके रेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। और थीम थी इस बार विश्व मानवता दिवस की नो मैटर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 7, लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण मिलेगा? तो लखपति दीदी स्कीम के तहत ट्रेनिंग मिलेगी 2 करोड़ महिलाओं को। ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है ड्रोन उड़ाने और उनको रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास
लेने वाले वहाब रियाज किस देश से है? वहाब रियाज जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये इनकी इमेज है। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन 9, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद दूती चंद को कितने साल का बैन सामना करना पड़ेगा? तो हाउ मच ईयर्स बैन दूती चंद विल फेस आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट? तो दूती चंद जो है भारतीय एथलीट थी, रेसर थी, ये इनको 4 साल का बैन किया है नाडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर था सेबेस्टियन कोए। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, क्रिसिल ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? हाउ मच क्रिसिल फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2024? इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो वो मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। कल वाले वीडियो का जो है पीडीएफ में डाल चुका हूँ, इस वाले का भी मैं डाल दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।